नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। निकाय चुनाव से जुड़ी हमारी खास पेशकश रिपोर्टर सफाई वाला में आप सभी का स्वागत है। नगर निगम और आपके बीच यदि सबसे मजबूत कड़ी के रूप में कोई है तो वो है सफाई वाला रिपोर्टर। जी हां, जो आपके दरवाजे पर रोज आता है, आपके मोहल्ले या वार्ड में रोज आता है, और यही वो शख्स है जो आपके वार्ड की और आपकी समस्याएं सबसे करीब से देखता है, समझता है। बंसल न्यूज की कोशिश इसी सफाई वाले की नजर से निकाय चुनाव के गणित और मुद्दों को समझाना है। तो तैयार रहिए हमारी सफाई गाड़ी और हमारे रिपोर्टर की उस तैयारी के लिए, जो सफाई वाला कभी कभी पहुंच सकता है आपके वार्ड में। कहां पहुंचा आपकी बार, किसके मन की बात जानी, ये भी बताएंगे। तो रिपोर्टर सफाई वाला में आज बात होगी रीवा नगर निगम के वार्ड नंबर 5 की। इस वार्ड में बीजेपी का संभागीय कार्यालय अटल कुंज मौजूद है। तो क्या है इस वार्ड के लोगों की समस्याएं और जनता क्या चाहती है, क्या अपेक्षाएं हैं, क्या आशाएं हैं, आइए सीधे जानते हैं। नमस्कार, बंसल न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बंसल न्यूज़ के खास कार्यक्रम रिपोर्टर सफाई वाला आप देख रहे हैं। अभी हम रीवा नगर पालिक निगम के वार्ड नंबर 5 में हैं और यहाँ पर जो पार्षद प्रतिनिधि हैं उन्हीं से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि आपने अपने वार्ड में, इससे पहले भी इनके बड़े भाई और अभी वर्तमान में इनकी भाभी जी इस वार्ड से पार्षद हैं, और ये पंधर कॉलोनी कहलाता है। ढिकहा और पंधर कॉलोनी मिला के ये 5 नंबर वार्ड। यहाँ लगभग 6,500 मतदाता हैं। ऐसे में यहाँ पर जो चुनावी मुद्दे हैं वो अपने अपने ही तरीके के हैं। अब देखते हैं कौन से दावे हैं इनके और कौन से वादे आपने पहले किए थे अपने वार्ड के लोगों से और वो पूरे हुए कि नहीं। हमारे जो वादे थे तो वो करीब करीब सभी पूरे हुए। यहाँ सड़कें थी और नाली थी, और पद्मधर कॉलोनी में हमारे पार्क की समस्या थी। संजीवनी हॉस्पिटल सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पद्मधर कॉलोनी को मिली, संजीवनी हॉस्पिटल। तो आपने दो पंचवर्षीय आप इस वार्ड के प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, प्रतिनिधित्व। तो आपने क्या वो काम किए जो इस वार्ड के लोगों की ज़रूरत थी, और इस बार किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? विकास के मुद्दे पर तो ही जाता है आदमी, राजनीति करता है तो विकास के मुद्दे। कुछ अधूरे काम हैं उसको भी आदमी पूरा करेगा। कुछ ये मैं नहीं कहूँगा कि पूरे काम पूरे हो गए, कुछ अधूरे हैं उनको पूरा करेंगे विकास के मार्ग। कौन से वो काम थे जो आपने सोचे थे और इस बार पूरे? समस्या है यहाँ, नालियों की समस्या है ना, और जैसे सीवरेज की पद्मधर कॉलोनी में बहुत बड़ी समस्या है। तो इसी मुद्दे पे जाएंगे हम लोग जनता के बीच में। कितने खरे उतरे हैं इसका पता हम जरूर लगाएंगे, लेकिन इसके बाद हम सबसे पहले राय ले लेते हैं। 2 बार के पार्षद रहे अरुण तिवारी मुन्नू, भारतीय जनता पार्टी से ये आते हैं और इस बार तीसरी बार इनको टिकट मिला है। आपने भी 10 वर्ष इस वार्ड में काम किया है, क्या काम किया है आपने, क्या दी है आपने सौगात? सबसे पहले मैं बंसल न्यूज का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि आप वार्ड क्रमांक 5 ये ढिकहा रीवा मध्य प्रदेश में आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। हम 10 साल यहाँ पार्षद रहे, उसमें जो मैंने डेवलपमेंट किया, जो भी पुरानी कॉलोनियाँ थी, यहाँ तक कि बस्तियों के अंदर जो भी चाहे 3 फीट की रास्ता रही हो या 10 फीट की रास्ता रही हो या 24 फीट की रास्ता रही हो, उसको मैंने 100% कंक्रीट किया है। फिर उसके बाद अपन ने मीठे पानी की व्यवस्था की। हमारी इस पदमधर कॉलोनी में एक पानी की टंकी है, उसमें पानी नहीं चढ़ता था। संप के माध्यम से पहले पानी सप्लाई होती थी। अगर लाइट गोल हो गई, मोटर जल जाती थी, तो उस परिस्थिति में यहाँ 3 दिन 4 दिन पानी नहीं आता था। ऐसी परिस्थिति में मैंने उसको संप को ख़त्म करके डायरेक्ट टंकी लोडिंग का काम शुरू किया और मीठे पानी की सप्लाई उसमें दी। और जो हमारा मोटर वाला सिस्टम ही नहीं है, डायरेक्ट कुठुलिया फिल्टर प्लांट से पानी आता है, वहाँ से चालू होता, हमारी पदमधर कॉलोनी की टंकी भरती है, और उस टंकी के माध्यम से पदमधर कॉलोनी मैंने मीठे पानी की व्यवस्था कराई। और 100% पदमधर कॉलोनी जिस क्षेत्र में आप खड़े हैं, तो ये जितनी भी रोडें बनी हैं, ये हमारे रोड बनाई। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब आती है सत्ता में तो विकास करती है और विकास के मुद्दे को लेकर चलती है। यहाँ तक कि गरीबों के लिए मैंने गरीबी रेखा के जो राशन कार्ड बनाए, तो 400 राशन कार्ड एक मुफ्त बनाया और एक शिविर लगा के हरिजन बस्ती में एक मैंने शिविर लगाया। उस शिविर के माध्यम से पूरे गरीबी रेखा के राशन कार्ड बांटे। जो भी मूलभूत सुविधाएं हमको बनी, वृक्षारोपण कराया, पार्क का टेंडर कराया, पार्क का टेंडर मैंने स्वीकृत कराया था। उस समय मेरा कार्यकाल ख़त्म हो गया, जो 8-8 लाख के 3 पार्क मैंने सेंशन किए थे, उसमें का काम फिर जो हमारे मित्र अगले पार्षद आए तो उनके कार्यकाल में उसका निर्माण हुआ। और जो हम इस कॉलोनी में जहाँ संजीवनी विद्यालय बनता है,
अभी वर्तमान में चालू है, तो मैंने लोक सुविधा केंद्र के माध्यम से मैंने जनता के लिए लोक सुविधा केंद्र बनाया। उसी में आज संजीवनी विद्यालय, संजीवनी क्लिनिक की स्थापना है, वो लोक सुविधा ने बनाई। ऐसे बहुत सारे काम अपने जनता के। आप कुछ कह रहे थे कि कुछ काम ये जो गिना रहे हैं वो आपने कराए हैं, कौन से वो काम? जहाँ इन्होंने अपना कार्य गिना दिया वहाँ आप पता कर सकते हैं। जहाँ जहाँ मैंने निर्माण कराया वहाँ वहाँ आज प्रत्याशी हैं। अमित द्विवेदी जी कांग्रेस के हैं, उनके घर के पास जाइए, उनसे नहीं, उनके घर के पास जाइए, उनसे पूछिए कि संजू ने क्या काम किया। आपके यहाँ यही पार्षद थे, उनके रिश्तेदार भी हैं आप। उनकी रोड हमने बनवाई। कॉलोनी में जितनी पक्षपात किया जाता था इनके कार्यकाल में, टोटल पक्षपात। मैं चुनाव लड़ा था इनके खिलाफ। मेरे घर के सामने की नाली इन्होंने रोक के रखी थी खुद, और मैंने किसी के साथ भेदभाव पक्षपात नहीं किया। मेहनत किया हूँ, अपने गाड़ी में लगा के हर खंभों में लाइट लगवाया हूँ। जितनी सेवा हुआ हो आधी रात को खड़ा हुआ हूँ। तो राजनीति है साहब, यहाँ आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहते हैं, लेकिन इन दोनों के जो दावे हैं उसमें कितने ये खरे उतर रहे हैं, कितने इनके दावों में सच्चाई है? आप बताइए, यहीं के रहवासी हैं। सच्चाई, पहली बात तो विकास हुआ है। विकास जो पार्षद थे, पार्षद के मार्गदर्शन पे और माननीय भैया आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी के नेतृत्व पे, क्योंकि वो विकास का विजन लेके पूरे जिले में चल रहे हैं, और उसी विजन पे एक छोटा सा त्यौहार क्रमांक 5, तो विकास तो हुआ है पर भैया जी की देन। नगर निगम वार्ड का जो पार्षद होता है उसी के माध्यम से काम होते हैं, विधायक निधि से भी कई काम होते हैं। क्या लगता है आपके जो ये प्रत्याशी हैं, पहले भी ये पार्षद रह चुके हैं, वर्तमान में भी इस बार भी चुनाव मैदान में है, कितना काम किया है, कितने खरे उतरे हैं ये अपने वादों पे? अच्छा काम किया है इन्होंने। सड़क बनवाया, नाली बनवाया, पानी की भी व्यवस्था की और लाइट की भी व्यवस्था की। अच्छे अच्छे काम किए हैं। ज्यादा बढ़िया कार्यकाल किसका रहा? ज़्यादा इन्हीं का रहा, सुधा सिंह का। सुधा सिंह का कार्यकाल अच्छा। हाँ। तो यहाँ की जनता जो है वो बता रही है कि सुधा सिंह जी के भी कार्यकाल में काम हुए हैं। आपको क्या लगता है किसके कार्यकाल में बेहतर काम हुए, और इस बार कैसे प्रत्याशी को आप वोट देंगे जो आपके वार्ड में किस तरीके का काम चाहते हैं आप? हमारे प्रत्याशी मुन्नू तिवारी, उनके कार्यकाल में बढ़िया काम हुआ। 10 साल के पार्षद रहे, इनके भी कार्यकाल में बढ़िया हुआ। लेकिन जहाँ काम अच्छा विकास हुआ तो वो मुन्नू तिवारी ने किया। क्या लगता है आपको वार्ड में आपके कौन से ऐसे काम हैं जो अभी बचे हैं और बहुत महत्वपूर्ण हैं, अभी तक नहीं कराए गए हैं किसी पार्षद द्वारा? नाली का काम सबसे महत्वपूर्ण है जो अभी तक नहीं हुआ है, अब वो होना चाहिए। क्या समस्या है नाली की? नाली पहले बहुत कम घर था, उससे सिंगल स्टोरी सब थे। अब पॉपुलेशन बढ़ गया, अब डबल हो गए सब, तो सब चौक हो जाती है। बीहर नदी लगे होने के कारण हर वर्ष बरसात में ये देखा जाता है कि इस वार्ड में बाढ़ जैसी स्थिति आ जाती है। ये कहें कि कुछ घर उसमें लगभग हर साल प्रभावित होते हैं, तो उसकी क्या वजह मानते हैं आप? आपके जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा क्या काम कराए जाने चाहिए कि ऐसी स्थिति हर वर्ष ना आए बरसात में? अब पार्षद अगर हो सके अगर इनके उनमें, तो नदी का गहरीकरण होना चाहिए, और जो नाला है यहाँ वो थोड़ा और चौड़ा हो जाए कि जिससे पानी यहाँ जो आ रहा है वो सीधे उधर ही निकल जाया करे। क्योंकि पानी नाला जो है, नाले से ही पूरी पदमदर कॉलोनी में पानी आता है, यहाँ पानी बढ़ता है। और आज भी पानी पीने वाला जो है उसकी समस्या आज भी है। ये टंकी में पानी अब पूछता नहीं है। पहले 2000 घर थे, अब 8000 घर हो गए हैं। पानी आज भी सुबह आता है तो शाम को नहीं आता, शाम को आता है तो सुबह नहीं आता। राजनीति में एक बात बड़ी जायज़ सी है कि कोई लंबे दिनों तक दोस्त या दुश्मन नहीं रहता। आपके दोस्त अभी आपके ऊपर आरोप लगा रहे थे कि आपने पक्षपात किया जब आप पार्षद थे। आपन ने किसी के साथ पक्षपात आज तक नहीं किया, यहाँ की जनता जानती है। अगर पक्षपात करता, मैं कुछ करता तो लगातार 10 साल पार्षद ना होता। लगातार 2 पंचवर्षीय में पार्षद था। पक्षपात तो मैंने अपने जो हमारे खिलाफ भी चुनाव कभी लड़े रहे होंगे उनके साथ भी नहीं किया। मैं उनको मित्रगत घरेलू व्यक्ति की तरह ऐसे ही ट्रीट करता हूं। अभी एक समस्या आपने बताई कि पानी की, तो एक अपने यहाँ सेकंड बाढ़ की स्थिति तो बनती है हर वर्ष लगभग में। बाढ़ की स्थिति बढ़ने का कारण यह है कि नदी का किनारा है और नदी के किनारे थोड़ा सा गहराई पे कॉलोनी है, जिससे बाढ़ तो हर बार इस बार आ जाती है। लेकिन बाढ़ के लिए यह है कि नदी का घाट का चौड़ीकरण कराना आवश्यक होगा। और पानी की जो समस्या, मीठे पानी की एक समस्या यहाँ पे आई है, तो मैं एक बता देना चाहता हूँ कि अगर आप जनता का स्नेह आशीर्वाद प्राप्त हुआ
मुझे। तो इस बार एक ट्रीटमेंट अमृत योजना जो सेकंड पार्ट आया है उसमें एक यहाँ ट्रीटमेंट प्लांट और एक पानी की टंकी का निर्माण कराएंगे, और जो पडरा में एक पानी की टंकी तो उसका लोड पडरा की तरफ डालेंगे और इस टंकी का लोड इस ढेकहा और इस अन्य क्षेत्रों में बांटेंगे। जब टंकियों का लोड बढ़ जाएगा तो पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। ये उसी तरह की समस्याएं कि पहले हमारे यहाँ लाइट एक 2-4 ट्रांसफार्मर के माध्यम से चलती थी, लेकिन विगत में कई ट्रांसफार्मर लगा के उसको विद्युतीकरण की व्यवस्था बनाई, जिसके कारण लोड बांटा। लोड बांटने के कारण आज 24 घंटा बिजली जनता को मिल रही है। सेम ऐसे पानी की व्यवस्था की जाएगी। क्या स्थिति है आपके वार्ड में विकास की? विकास की स्थिति हमारे वार्ड में तो वार्ड जो पदमधर कॉलोनी का उसकी तो स्थिति अच्छी है। वार्ड नंबर 5 है ना ये? वार्ड नंबर 5 है, मगर इसमें कई कॉलोनियाँ हैं, तो इसमें आप पदमधर कॉलोनी देखेंगे इसकी स्थिति ज़्यादा अच्छी है, मगर जिसे नई नई कॉलोनियाँ बन रही हैं वहाँ तो पानी भी नहीं पहुँच पा रहा, क्योंकि इस टंकी की क्षमता 300 घर के लिए बनाई गई, जो हाउसिंग बोर्ड ने बनाई थी 300 घर के लिए, मगर उसमें कोई कार्य ही नहीं हुआ। आज की लाइन तो बढ़ाते चले गए कि भाई पानी देना है, मगर पानी पाइप बढ़ाने से पानी जो जाएगा नहीं, इसमें काम ही नहीं हुआ, न कोई चर्चा हुई कि आज तक की। वार्ड में जो है तो अवैध कॉलोनियां अब लगातार बढ़ रही हैं और उसकी वजह से यहाँ पे चाहे वो विद्युत क्षमता हो या जल प्रदाय क्षमता हो उसकी समस्याएं आ रही हैं। तो ये अवैध कॉलोनियों का जिस तरीके से निर्माण हो रहा है, आप जनप्रतिनिधि हैं, 2 बार पार्षद रह चुके हैं, इस बार भी मैदान में हैं, तो अवैध कॉलोनियों को खत्म करने के लिए या उन्हें वैलिड करने के लिए, क्योंकि विकास तो वहाँ तभी संभव है, सरकारी खर्च आप तभी कर सकते हैं जब वो वैलिड हो। ये काम नगर निगम का है। नगर निगम कमिश्नर है ना, इंजीनियर हैं, टाइम कीपर हैं, मुहर्रिर हैं, आप ही के भाई भी हैं, टाइम कीपर हैं, यहाँ मास्टर रोल में हैं, है ना। ये सब उनका काम है, कहाँ अवैध है कहाँ नहीं है। मेरे को मतलब है कि मेरे वार्ड में जनता जो निवास कर रही है उसको मूलभूत सुविधा हम दिलाएं। तो जहाँ पानी की समस्या रही तो अरुण भाई को बता दूं कि आप जल योजना में जब जुड़वाएंगे, हम अब पहले जुड़वा दिए हैं। यहाँ 5 लाख लीटर पानी की टंकी बनना है, 10 किलोमीटर एरिया में पाइपलाइन नई बिछनी है, ये लगभग 2.5 साल इसमें लगेंगे। तो 95 करोड़ क्या बता रहे थे आप? जी, माननीय मंत्री जी ने, पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी ने अमृत योजना में 95 करोड़ रुपए रीवा जिले के लिए सेंक्शन कराए हैं। जहाँ पे आवश्यकताएं हैं, जहाँ पे पानी की मूलभूत आवश्यकता है, जैसे हमारे वार्ड में बहुत जगह पानी नहीं पहुँच पाता, बहुत जगह पाइपलाइन नहीं है, तो उसके लिए एक पैकेज बना है, तो वो डिवाइड होगा पूरे 45 वार्ड में। इसके लिए माननीय मंत्री जी ने 95 करोड़ रुपये मंजूर करा दिए हैं अमृत योजना। आपको क्या लगता है, आपके वार्ड में ये जो दावे हो रहे हैं सब सही है? सही है, माननीय राजेंद्र शुक्ला ने काम किया है, विकास किया, माननीय सांसद जी ने काम आपके पार्षद ने कुछ नहीं किया, विधायक और मंत्री नहीं किया? जो पार्षद ने किया है, क्या किया? माध्यम है, फुदा सिंह जी ने पर अच्छा कार्यकाल रहा। संजीवनी हॉस्पिटल है, यहीं पे 2 पार्क बने हैं, नालियाँ बनी हैं, सड़कें बनी हैं, बहुत सारा काम हुआ है। रोडों में स्ट्रीट लाइट नहीं थी, स्ट्रीट लाइट हमीदिया कॉलोनी में। आपके यहाँ पे प्रत्याशी भी हैं और आम लोग भी हैं, कह रहे हैं कि बहुत काम हुआ है। क्या काम हुआ है आपको लगता है अभी जो होने भी बाकी? नाली बन गए, पानी का लाइन डरी है, पर पानी गंदा आवत है, गंदा आता है, एक लाइन में पानी गंदा आता है और बाकी ठीक आता है, और सफाई होती रहती, अब सफाई होती है, नाली यही मिलना चाहिए, यही सुविधा। और क्या हुआ, सड़क भी बन गई है। तो हाँ, अरुण तिवारी जी 10 साल पार्षद रहे, इनकी नालियाँ आप चल के देखिए, वो हमें भोगना पड़ रहा, और हमारी बनाई हुई नाली और सड़क देखिए। इसी विकास किया इन्होंने, पद्मधर कॉलोनी में सड़क बनाई है, आज उखड़ने की नौबत है सड़क। इनके छोटे भाई भी नगर निगम में ठेकेदार है, मैं कोई ठेकेदार नहीं हूँ, मैं जनता का सेवक हूँ, सेवक करता रहूँगा, मुझे कोई ठेकेदारी या दलाली नहीं करना है, जो साफ है निस्वार्थ बोलता हूँ। तो विकास तो एक सतत प्रक्रिया है, सड़कें बनती हैं, उखड़ती हैं, फिर बनती हैं, और ये तो आपसी आप लोगों का राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है कि सड़कें बनाई तो उखड़ गई, नाली बनाई तो ठीक नहीं। हाँ जी बताएं। झाड़ू डेली नहीं लगता है मोहल्ले में, साफ सफाई बिल्कुल नहीं, हफ्ते में 1 बार आता है। अगर आप पहली बार पहचाने आपको कि हमारे पार्षद हैं, झाड़ू नहीं लगता सर। गोबर कचरा गाड़ी 1 दिन 2 दिन छोड़ के आती है। तो ये डोर टू डोर कलेक्शन का यहाँ पे पूरा जो व्यवस्था है, जिस व्यवस्था से नगर निगम हमको कार्य सौंपती है, कर्मचारी सौंपती है, उस हिसाब से अपन काम कर पाते हैं। अब ना आए तब मैं दोषी हूँ। 4-5 लेबर हैं, 5 किलोमीटर का एरिया है, मैंने लेबर बढ़ाने की कई बार मांग की, इन्हीं के लोग बैठे हुए हैं वहाँ, जिसे हमें झेलना पड़ रहा है। नहीं कर रहे हैं तो अब क्या करें, लेबर नहीं। हाँ, हमको जो फ़ोन में बोलता है कि भैया यहाँ झाड़ू नहीं ली, कार्यक्रम हमारे यहाँ लगवा दिए, भेजता हूँ, बराबर सेवा करता हूँ। आम बोलचाल की भाषा में सामान्य तौर पर लोग ऐसा बोलते हैं, वार्ड का जो चुनाव होता है उसे नाली नर्दे का चुनाव बोलते हैं, और यहाँ वो समस्या आप साफ तौर पे दिख रही है कि यहाँ की नालियाँ जो है बजबजाई हुई है, साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं है।
तो क्या लगता है आपको, आप क्या करने वाले हैं इस दिशा में? एक मॉनिटरिंग होती है कि सुबह 5 बजे सफाई कर्मचारी आते हैं। तो मैं तो 10 साल था, उस समय मैं स्वीपर जब आते थे तो उनके साथ में चलता था, चाहे पानी बरसे या पानी न बरसे, ठंडी हो या गर्मी हो, उनके साथ चलता था। मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं क्या करता था मेरे ज़माने के। आप इधर 10 साल, मैंने इधर 8 साल, जब से आप पार्षद रहे तो मैं तो आना जाना मेरा कम था, चूँकि मेरे भाई के पास, चूँकि मैं अन्यत्र जगह चुनाव लड़ने गया, मैं इस बार में चुनाव नहीं लड़ा, अन्यत्र 3 बार नंबर 3 में चुनाव लड़ा था, ये 5 नंबर में लड़े, अपने तो उससे मतलब ही नहीं। भाई अपनी व्यवस्था ये कि मैं उनके साथ, अगर जनता जनार्दन का आशीर्वाद हुआ तो सफाई नाली जो बजा रही है, सफाई व्यवस्था है, गाड़ी का कचरा है, गाड़ी कैसे चलेगी, गाड़ी कैसे कचरा उठेगा, ये जिम्मेदारी एक पार्षद की होती है और ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसका नैतिक निर्वहन करूँगा। तो ये था नगर निगम का वार्ड नंबर 5, जहां पर 6,500 से ज़्यादा मतदाता हैं और ये पढ़े लिखे लोगों का वार्ड है। लेकिन धीरे धीरे ये वार्ड जो है वो बृहद होता चला गया। नई बसाहट होने की वजह से, नदी का किनारा होने की वजह से यहाँ पर लगातार बाढ़ जैसी भी स्थिति लगभग हर वर्ष आती है बरसात के समय में। इसके अलावा विकास की जो अपनी गति है वो लगातार चल रही है। जो अभी वर्तमान में पार्षद हैं, प्रतिनिधि हैं, वो बता रहे हैं उनने क्या काम किए। इससे पहले 10 साल जो पार्षद थे वो अपने कामों को बता रहे हैं। और आरोप और प्रत्यारोप की बात है तो राजनीति में सामान्य सी बात है, ये चलते रहते हैं। लेकिन यहाँ की जनता का भी कहना है कि अब यहाँ पर मीठे पानी की समस्या है, पानी नहीं आता, साफ सफाई की व्यवस्था जो है वो नियमित रूप से नहीं हो पाती। तो उस पर भी पार्षद जी का तर्क है कि हमारे पास कर्मचारियों की कमी है और एरिया बड़ा होने की वजह से रोज़ यह मुमकिन नहीं कि हम एक जगह पर रोज़ झाड़ू लगवाएं, इसलिए पूरे वार्ड को देखना है। तो जिस तरीके से हमारे पास कर्मचारी संख्या है, मैन पावर है, उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं। नमस्कार, अगली बार हम किसी और वार्ड से आपको कराएंगे रूबरू। तब तक मुझे यानी अंचल शुक्ला को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।